अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये जो पोम है इट इज अ बैलेड। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज बैलेड। तो बैलेड किसे कहते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इट हैज म्यूजिकल एंड लिरिकल क्वालिटी। अब लिरिकल क्वालिटी और म्यूजिकल क्वालिटी कब होती है, जैसे आप कोई भी आप जैसे गाना गाते हो तो उसमें क्या होता है, एक राइम होता है, एक है ना, करती हूँ मरती हूँ, तो वो एक मैच करता है आपस में। Similarly, if you read the poem, you will find these musical qualities here. जैसे if I read any of the stanza here, so you will find that. जैसे um, away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter, and they cannot sleep them through. Like that. So वो एक musical quality यहाँ पे आपको मिल जाएगी. Then it has a narrative story. एक पूरा narration होता है कि ये हुआ, एक पूरी कहानी होती है इसमें. And it's comparatively long. एक लॉन्ग स्टोरी होती है, ये स्टोरी हमेशा कैसी होती है, बड़ी लंबी सी कहानी होती है। तो सिमिलरली इन दिस पोम ऑल्सो वी हैव गॉट दैट स्टोरी। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज होते हैं। तो ये मॉरल वैल्यूज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टोरी सिखा क्या रही है हमें। इट इज गिविंग अस सम मॉरल वैल्यूज। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो कि भाई ये तो समझ आ गया म्यूजिकल और लिरिकल क्वालिटीज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज करी हैं, तो दैट वी विल सी लेटर। अभी देखते हैं स्टोरी। अब स्टोरी में बेसिकली व्हाट यू विल रिमेंबर हियर इज कि भाई देयर वाज अ सेज सेंट पीटर। नाम क्या था, सेंट पीटर। एस टी भी लिख सकते हो आप खाली, सेंट पीटर। एंड दिस सेंट पीटर वॉज ऑलवेज गिविंग सर्मन्स। पूरा दिन पूरे सब जगह जाके लोगों को सरमन्स देते थे, उपदेश देते थे। एंड ही वॉज वेरी हंग्री, एंड इन दी एंड नाउ ही वॉज लुकिंग फॉर आर्म्स। ये वर्ड याद रखना है, आर्म्स, एल साइलेंट होता है। ये जो भिक्षुक होते हैं ये हमेशा भीख मांग के ही खाना खाते हैं। बहुत सारे धर्मों में ऐसा होता है कि ये कभी भी अपने आप से, इनके पास पैसे तो होते नहीं है, तो जो लोग इन्हें दे देंगे वो ये खा लेते हैं। तो ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही आस्क्ड फॉर आर्म्स, एंड ही वेंट टू अ लेडी। अब अचानक से उसने तो रैंडमली एक घर पे नॉक किया, एंड देयर वाज अ लेडी, लेकिन ये बहुत माइजर थी। शी वॉज वेरी पार्सीमोनियस। ये पार्सीमोनियस भी आप लिख सकते हो। शी वॉज वेरी पार्सीमोनियस, जो बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, जो बहुत खर्च नहीं करते हैं खाने पीने पे, उन्हें पार्सीमोनियस कहते हैं। तो शी वॉज लाइक दैट। अब एट दैट टाइम दिस लेडी डिड नॉट गिव अवे अ केक, शी वॉज बेकिंग केक्स। अब जब अपने लिए केक बना रही थी उसको बड़े छोटे लग रहे थे वो, तो उसने सोचा इसको तो मैं इतना बड़ा केक नहीं दे सकती, तो शी टुक अ स्मॉल डो। दो वर्ड्स याद रखना है यहाँ पे, डो। डो क्या होता है, जो आटा, गुथा हुआ आटा होता है। तो जो उसने बैटर प्रिपेयर किया हुआ था आटा, उससे उसने एक केक बनाया, लेकिन उसे बहुत बड़ा लगा। तो उसने फिर दूसरा बनाया, वो भी उसको बहुत बड़ा लगा कि ये तो बड़ा बन गया केक, अब मैं दूसरा बनाती हूँ। एंड देन शी नीडेड। नीडेड का मतलब क्या होता है, नीडना, गूथना। उसने दोबारा से आटा गूथा। गुथा हुआ आटा डो होता है और गूथने को नीड कहते हैं। शी नीडेड अनदर फ्लावर। अब जब उसने फ्लावर को नीड किया, तो अब बिल्कुल वेफर जितना, वेफर से कंपेयर किया है यहाँ पे, इतना उसने टुकड़ा लिया कि एंड शी रोल्ड इट एज थिन एज वेफर। वेफर जितना पतला होता है ना, उतना उसने बेक किया। वो भी उससे नहीं दिया गया कि नहीं भाई ये नहीं दे सकती। तो फाइनली ये जो सेंट है ही गॉट एंग्री एंड ही कर्स्ड दैट लेडी कि भाई अब यू विल टर्न इनटू अ बर्ड, वुड पैकर बन जाओगे तुम, एंड यू विल ऑलवेज रिमेन इन द वुड्स एंड यू विल लुक फॉर द स्कैंटी फूड। आपको क्या मिलेगा, स्कैंटी, बहुत ही कम खाना मिलेगा, और सारा दिन बस लकड़ियों में खोदते रहो। तो जो वुड पैकर होता है उसका काम ही ये होता है कि उसकी जो चोंच होती है उससे वो पैक करता रहता है। So this is the curse given by this Saint Peter. तो remember this story। एक क्वेश्चन आपका आएगा what is valid, और एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें कि भाई what is the narrative, what is the story of this Saint Peter and this woman, और इसका ये कर्स क्या था, that you will talk about. Is that clear?